नमस्कार मित्रों, देखिए अब क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, सोचे कि एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। साइंस का 8th क्लास का चैप्टर 3 है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप 8th क्लास में हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो, आप लोग के लिए भी बहुत उपयोगी है। हम सुनील कुमार बोल रहे हैं पोखरा बाजार से। ABC साइंस ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। वो तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे बोलते हैं। हम तो बोलते हैं अपना कर्तव्य ड्यूटी अच्छा से निभाते हैं। यही तो करते हैं जी। चलो ठीक है। कल जो पढ़ाए थे, समझाए थे, सबको समझ में आ गया है जी। चलो पूछताछ करते हैं। सबका कॉपी किताब बंद होना चाहिए। बंद है। चलो ठीक है। हमने कल कितना प्रश्न, लगभग 18-20 लगभग क्वेश्चन समझाए थे, लिखवाए थे, बताए थे। सीख लिए हो आप लोग जी। चलो ठीक। चलिए, भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी भारत में अधिकांश लोगों का जो जीविका का आधार है वो क्या है? कृषि। हम लोग के भी गर्जीवन, आपके गर्जीवन भी कौन सा कार्य करते हैं? कृषि। कृषि से सभी लोग यानी संबंधित हैं। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग किस चीज का भी खेती किए हैं? धान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार किस प्रकार का राज्य है? कृषि प्रधान। और बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं? 80%। कितना प्रतिशत? 80% बिहार के लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। हम लोग किस राज्य में हैं? बिहार। चलिए आगे प्रश्न है। हरे पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, इसका कारण क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? चलिए, खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन का। बिल्कुल सही है। बहुत से जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके खून का रंग लाल नहीं होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे तेलचट्टा हो गया, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो उसके खून का रंग सफेद लिए हुए हल्का भूरापन टाइप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या अपना भोजन खुद बनाते हैं? जी। हाँ, खुद बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है? ठीक है, बिल्कुल सही है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही हम लोग को भोजन मिलता है। चाहे अनाज हो गया, मीट मछली, अंडा, साग सब्जी, ये सब पेड़ पौधे से और जीव जंतुओं से ही तो प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल के बारे में कल लिखवाए थे। देखिए, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, पहले बता दीजिए आप लोग। रोटी कपड़ा मकान। जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं जो है, आवश्यकता है, वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान। क्लियर है जी। बिहार की कृषि किस पर निर्भर करता है? वर्षा ऋतु पर। बिल्कुल सही है। फसल क्या है? ये भी यही पॉइंट है, बताओ आप लोग। ठीक, हम समझ गए, आप लोग को याद। बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, मक्का, अनेकों प्रकार के फसल उगाया जाता है ना। चलिए ठीक है। अब फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? रबी, जायद, नहीं, सबसे पहले खरीफ, रबी, तब जायद। ऐसे याद कीजिएगा, आसान हो जाएगा। चलो अब आप लोगों को समझा देते हैं। वैसे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर या नवंबर तक काट ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? धान। तो ठीक है, लेकिन ये खरीफ के श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही, आप सही बताएं। लेकिन वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है, उसको रबी बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अब ऐसा फसल जो गर्मी के दिनों में उगाई जाती है, जैसे मक्का हो गया, मूंग हो गया, उसको क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न बनता है, पूछताछ करते हैं, आप लोग बताना। वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? खरीफ। तो खरीफ फसल में क्या क्या हो जाएगा? चलो ठीक। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी। रबी फसल में क्या क्या आएगा? गेहूं, मक्का, चना, सरसों, मटर। बिल्कुल सही है, यानी बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। गर्मी के ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? जायद। तो गर्मी के ऋतु में क्या क्या उगाया जाता है? मक्का, मूंग इत्यादि। आरंभिक काल में
मनुष्य किस प्रकार का था? घुमंतु। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात है। मनुष्य घुमंतु था, अस्थायी नहीं था। धीरे धीरे खेती का विस्तार होते गया और मनुष्य में अस्थायी एक जगह रहने का गुण आते गया और धीरे धीरे देख लो आज कितना विकास हो गया है। ये सब आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको इतिहास में पढ़ाएंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो इतना ही लगभग प्रश्न था। इसमें बाकी जो छूटा है उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, पूछेंगे आप लोगों से। जो भी भाई बंधु हमारे ऑनलाइन ये क्लास देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमेशा ऐसा ही देखते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमें लाइक और कमेंट कीजिए। किसी प्रकार का सलाह है, सुझाव है तो आप जरूर दीजिए, उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।